अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार लास्ट 2 सेशंस तो गुजर गए। वीडियोस मैंने बनाई थी। एक वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर मैंने एलैबोरेट किया था कि अगर किसी को वीज़ा कन्वर्ट करवाना है किसी भी जॉब में तो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। मैंने सिर्फ एक टिप शेयर की थी कि वो लोग रियल इस्टेट ज्वाइन कर सकते हैं। रियल इस्टेट के लोग अगर बोलना आता है या जो है वो मार्केटिंग करनी आती है तो, क्योंकि रियल इस्टेट एक बड़ा बूमिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे। सेकंड वीडियो के अंदर डेफिनेटली मैंने एलैबोरेट किया था कि लिंक्डइन को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आने वाले जिनके पास 2-3 मंथ का टेन्योर मौजूद है। थर्ड पार्ट के अंदर अब बहुत डिफरेंट सिनेरियो से मैं जो है ना वो ट्रिक या टिप्स कह लें आपके साथ शेयर करने लगूँ, विच इंक्लूड्स मेट्रो लाइन, दुबई की मेट्रो लाइन। अब दुबई की मेट्रो लाइन जॉब ढूंढने में आपकी हेल्प कैसे कर सकती है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फर्दर इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, टू द पॉइंट आऊँगा तो पॉइंट को समझ लेना। जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं और जो लोग यहाँ पर हैं वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखें, 2 लाइंस हैं, ग्रीन लाइन और रेड लाइन दुबई की मेट्रो के। गूगल खोलो और रिसर्च करो साथ साथ। जो लास्ट स्टॉप है एक साइड पे सेंटर पॉइंट है और जो दूसरी साइड पे एंडिंग पॉइंट है उसका वो एक्सपो सिटी है। इसके दरमियान कोई आई एम नॉट श्योर 70-80 या उससे ज़्यादा के स्टॉप्स हैं। रेड लाइन के अलग हैं और ग्रीन लाइन के अलग हैं, ठीक है। अब अगर एक मरतबा रिसर्च वर्क कर लो ना अपनी पूरी कि कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, कहाँ पे कौन कौन सी अप्रोच, किन किन कंपनीज़ को, किन किन इमारतों को, किन किन बिल्डिंग्स को अप्रोच किया जा सकता है, कहाँ पे सीवी ड्रॉप कर सकते हो, कहाँ पे आपकी निश के हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेंटर पॉइंट से आगे की तरफ आऊँ तो रास्ते में यूनियन आएगा, बुर्जमान आएगा। डेफिनेटली ये वो जगह इस तरह की, जो एयरपोर्ट भी आएगा, ये वो जगह हैं जो रहायशी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। एयरपोर्ट आएगा, डेफिनेटली मैंने अभी बताया, जहाँ से लोगों ने ट्रैवल करना होता है। ये सारे मामला साथ साथ चलेंगे। अब ये डिफ़ाइन करना है कि कहाँ पे जो है वो रहायशी इलाका है और कहाँ पे जॉब्स ढूंढी जा सकती हैं। देखें, इसके दौरान ना आपको मिलेगा म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, इसके दरमियान आपको मिलेंगे एमिरेट्स टावर। अगर मैं एमिरेट्स टावर, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में बात करूं, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बात करूं, ये वो जगह है जहाँ पे कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे इस तरह की इंडियन कंपनीज बैठी हुई हैं जो गेमिंग जोन्स में आपको जो है ना वो वो नहीं होते, इंडिया के PSL के मैचेस हो रहे होते हैं तो ऑनलाइन ऐप्स भी आ रही होती हैं कि जी ऑनलाइन लोगों को वो बाय करवाएं उनकी एप्लीकेशंस और वहाँ से जो है वो पैसे कमाते हैं, आप बैटिंग करते हैं उसके ऊपर। आइदर ये गलत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द ओनली क्राइटेरिया इज़ यहाँ इस तरह की कंपनीज़ में जॉब मिलना आसान होती है। अक्सर ये उतनी रिलायबल कंपनीज़ नहीं होती क्योंकि ये ऐसे लोगों को भी जॉब्स दे देती हैं कि जहाँ जिनके पास वीज़ा नहीं होता या फ्रीलांस वीज़ा जिनके पास होता है, यहाँ अक्सर लोगों को वीज़ा कन्वर्ट भी करवा दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड्स की कंपनीज़ बैठी होती हैं यहाँ पे, अकाउंटेंट्स की, कंसल्टेंसीज़ की कंपनीज़ बैठी होती हैं यहाँ पे, तो मिक्स एंड मैच सिनेरियो चलता है। आगे आते जाएँ तो दुबई मॉल आता है इन बिटवीन। दुबई मॉल के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्टोर्स होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है भाई, दुनिया में बेसिकली सबसे बड़े मॉल्स में से बड़ा मॉल है, तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। वॉक थ्रू करें अपने आप को, डिफरेंट तरह के स्टोर्स में जाएँ और जाकर जो है ना वो जॉब करने की तलाश करने की कोशिश करें। तो इसके अलावा अगर उससे आगे आ जाएँ तो मॉल ऑफ द एमिरेट्स आता है, उससे आगे आ जाए तो ऑन पैसिव आता है। ये रूट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर जगह पर बिजनेस बे आता है इन बिटवीन। बिजनेस बे एक मेजर हब है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये वो सारा स्ट्रक्चर है, बिजनेस बे रियल इस्टेट की कंपनी से भरा पड़ा है, नॉट ओनली रियल इस्टेट बट IT कंपनी से के साथ भी डेफिनेटली भरा पड़ा है। अब ये रिसर्च करना आपका काम है कि मेट्रो लाइन को अगर पकड़ लोगे, उसके पर स्टॉप को याद करोगे कि कहाँ पे किस किस तरह की कंपनीज़ हैं, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपने कहाँ से ट्रैवल करना है और कहाँ पे उतरना है और कहाँ किन किन कंपनीज़ में जाके CVs ड्रॉप करनी है, ठीक है। ऊपर लिफ्ट पे चढ़ जाओ, टॉप फ्लोर पे चले जाओ और 1 बाय 1 सीनियर देते हुए आओ। ऑफिस को एनालिसिस करो, कौन सा ऑफिस किस किस तरीके से है, बात करनी आनी चाहिए। जिस वक्त ऑफिस में जाते हैं बहुत कुछ होता है यहाँ पे। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो समटाइम्स ऐसे होता है कि वो आपको गेट से ही कह देते हैं कि भाई हमारे पास कोई जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लोग डिफरेंट तरह के स्मार्ट प्ले अराउंड करते हैं। बस स्टॉप्स पे खड़े हो जाते हैं सुबह 6 बजे। ऐसे वैसे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन 1-2 लोगों ने किया, मुझे उनका तरीका बड़ा पसंद आया। वो क्या करते हैं, सुबह 6 बजे के करीब ना, जब ऑफिस टाइमिंग्स यहाँ पे होती हैं बड़ी एक्यूरेट है, वो वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े हो जाते हैं और हर आते जाते बंदे को ना क्या कहना चाहिए कि भाई कोई जॉब है कहीं पे, आप कहाँ पे काम करते हैं, हर एक के साथ कम्युनिकेट करना है 6 से लेकर 10 तक, जब तक बसेस के अंदर ट्रैवलिंग सिनेरियोज होता है। क्योंकि यहाँ का कम्युनिटी सिस्टम ज़्यादातर यहाँ तो उसके ऊपर है, मेट्रो के ऊपर है, यहाँ लोकल बसेस के ऊपर है। जिन लोगों ने ऑफिस से जाना होता है, हमारे जैसे, मतलब मैं बहुत दूर से आता हूँ बट मैंने कार लिफ्ट लगवाई हुई है। इसी तरीके से आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ ना तो सिलिकॉन ओसिस है। अब सिलिकॉन ओसिस जो है ना
वहाँ पे आईटी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सिलिकॉन ओसिस के अंदर इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, नॉट ओनली आईटी कंपनीज़, हर तरह की कंपनी वहाँ पर मौजूद है। फिर रासल खोर है, रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं किस किस तरह की कंपनीज़ की जो है ना, एक दफ़ा तो मैं भी गया था जहाँ पे एलईडीज़ और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स नहीं होते, जो इंजीनियर्स होते हैं वो, फिर वर्कशॉप्स के एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आइदर आप स्किल्ड वर्कर्स हैं नॉट अनस्किल्ड हैं, ठीक है, आपको हर तरह की कंपनी का मार्जिन वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त आप यहाँ पे आने वाले हैं उससे पहले उसको स्टडी कर लें कि आपके मेट्रो रूट्स करते क्या हैं। अगर मैं ग्रीन लाइन, ये मैंने रेड लाइन के बारे में सारी आपको बात की, अगर मैं ग्रीन लाइन के बारे में बात करूँ तो ग्रीन लाइन के ऊपर जो है ना, मुझे एक मेजर हब का जिसका पता है, दैट इज़ शरफ डीजी। अब शरफ डीजी एक बाज़ार है, मीना बाज़ार, पुराना ओल्ड सूक, बहुत टूरिस्ट होता है वहाँ पे भाई, वहाँ पे घूम जाओ। अगर वहाँ पे घूमना शुरू कर दो, अगर तुम लोगों को लगता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट है वो रिहायशी इलाका भी है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी लोकल जो है ना और इंडियन लोकल क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइमलाइट्स मिल जाएगा, जे डॉट मिल जाएगा, कितने तरह के ब्रांड्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब रिसर्च करना आप लोगों का काम है कि आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे अभी मुझे एक कमेंट आया हुआ था, अभी मैंने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया जी, फार्मासिस्ट की जॉब्स कैसे ली जा सकती हैं, किस तरीके से। अब देखें, फार्मासिस्ट की जॉब्स के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए अगर मैं जाऊँ ना, जो आपकी जितनी भी ये इंडस्ट्री है उसमें आपको सबसे ज़्यादा तामिल तेलुगु इंडियंस लोग नज़र आएंगे, ठीक है, इतनी कमाल। अब उनकी जो मेडिकल स्नैरीज है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप जो है जो मार्ट्स होते हैं, जो स्टोर्स होते हैं, अगर उनके अंदर जाएँ तो आपको टोटल काउंटर्स पे ना फिलिपीनीज़ नज़र आएंगे भाई, धड़ाधड़ भरे में। हम लोग, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि हम लोगों को ज़्यादातर आपको मिलेंगे यहाँ तो टैक्सीज़ पे, या हम लोगों ने वो शॉप्स खोली होंगी जो हमारे पख्तून हजरात होते हैं, वो जो क्या कहना चाहिए उसको, जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स होती हैं, इस तरह की लोकल शॉप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोकल शॉप्स भी ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस की होती हैं, तेलुगु तमिल लोगों की होती हैं, मलयालम्स की, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी, मुझे बहुत पसंद है वो लोग। सो इस तरीके से जो है ना आपने अपना रिसर्च वर्क को पूरा करना है, अपनी CVs अकॉर्डिंगली तैयार करनी है। पिछला सेशन तो लिंक्डइन वाला था, डेफिनेटली उस पर ATS फ्रेंडली रिज्यूमे जो आपका रिसर्च के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपकी CV को लेके आएगा, आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करवाएगा। एक तो मैंने वो बात की थी। आज मैंने लोकल कम्यूट के बारे में बात की कि अगर आप लोकल कम्यूट कर रहे हो तो आप कहाँ पे जा रहे हो, आपने इंडस्ट्री को किस किस तरीके से सर्च करना है, आपको पता होना चाहिए बिजनेस पे में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ऑन पैसिव पे क्या है, आपको पता होना चाहिए एक्सपो सिटी में क्या है, ठीक है। हर एक चीज़ को स्टडी करो। दुनिया की सबसे बड़ी विद ड्राइवरलेस मेट्रो है यहाँ की, और अभी और एक्सपेंड हो रही है भाई। बहरिया टाउन यहाँ पे खुल गया है, बहरिया टाउन खुल के गया है, मतलब वो मलिक रियाज साहब, आपको भी पता, पाकिस्तान से सब कुछ ख़त्म करके यहाँ पर आ गए हैं। हर एक चीज़ जो है ना यहाँ पर बन रही है, पाकिस्तानी सोसाइटीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़रा रिसर्च करो अच्छे तरीके से, हर फील्ड को रिसर्च करो भाई। अगर नीयत बनाकर आ रहे हो ना, फिर ये हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले, ख्वार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो ख्वारी नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मज़ीद फर्दर जो है ना 4th टिप्स जो है ना मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। और प्लीज़ ये वीज़ा वाली वीडियो से जान छोड़ दें मेरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपनी जो है ना वो ये 2 वीडियोज़ जो मैंने जॉब्स फाइंडिंग की अपलोड की हैं, मैं हैरान हूँ कसम से। मैं अभी एक वीडियो अपलोड करूँगा, विजिट वीज़ा अपडेट, ठा व्यूज़ आएंगे उसके ऊपर, लोग देखना शुरू हो जाएंगे। और जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ वही बात मुझसे कमेंट में पूछ रहे होंगे, ठीक है। वो पूरी वीडियो भी नहीं देखनी। अब मैं उससे जान छुड़वाता हूँ कि यार मतलब एक प्रोसेस बता दिया मैंने, ज़रा चल रहे मामलात, फिर वही चीज़। अब मैंने काम की वीडियो अपलोड की है कि जिसके अंदर जॉब ढूंढनी कैसे, सारा प्रॉपर सीरीज़ बनाना शुरू किया, तो उस पर जाकर मैं हैरान हूँ, कोई देख नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि भाई इंटरेस्टेड ही नहीं हो आप लोग जॉब ढूंढने में। एक्चुअल में आपको सिर्फ वीज़ा चाहिए, वीज़ा लेके क्या करोगे। एक बंदा यहाँ पे अभी रुल रहा है, आया फ़ोन पर रोजाना मेरे साथ खपरा होता है, अब ये जगह बता दें, ये जगह बता दें, कहाँ जाऊँ। वो 3 महीने का उस बंदे के पास वीज़ा लेके ही नहीं आया, वो कोई रिसर्च वर्क ही नहीं करके आया। वो थोड़ा सा धूप में खपते हैं और उसके बाद थक जाते हैं कि भाई हमने वापस आना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनेगा, दुबई की मार्केट तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। दुनिया में हर जगह पे मार्केट बहुत सैचुरेटेड होती है। US चले जाओ, UK चले जाओ, लोग किस तरीके से एक पार्टीशंस में, बेडरूम्स में रह रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जॉब कैसे मिलती हैं, ईंटें उठाने की, इलीगल रह रहे होते हैं, और वो पेनीज़ में और कॉइन्स में आपको जो है ना वो पे कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ना ज़रा रिसर्च वर्क करें। इधर आप लेबर कम्युनिटी से हैं, इधर आप जो है वो पढ़े लिखे तबके से हैं, वाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर है, कोई सी भी आपकी कैटेगरी है, बट इन चीज़ों को ज़रा रिसर्च वर्क करके आएँ तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उम्मीद है आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।